नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। शनि का आपके रोजगार से भी संबंध है, आपके कर्म से भी संबंध है और कर्मों के परिणाम से भी संबंध है। शनि अगर कृपा कर दे तो धीरे धीरे ही सही लेकिन व्यक्ति बहुत धनवान बन जाता है। शनि अगर कृपा कर दे तो जीवन में स्थिरता आ जाती है, जीवन स्टैब्लिश हो जाता है, कम समय में व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। कौन सी स्थितियां परिस्थितियां होती हैं जब शनि धनी बनाता है और कौन सी स्थितियां परिस्थितियां होती हैं जब शनि व्यक्ति को दरिद्र बनाता है, आज इस पर बात करेंगे। शनि कैसे बनाएगा धनी, आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले गुड लक। अगर घर में बाथरूम ईशान कोण में बन गया हो, पूर्व उत्तर में अक्सर लोग बाथरूम बनवा लेते हैं, फिर परेशान होते हैं, इसको तोड़ो इसको फोड़ो, ये सब कुछ मत करिए। सिर्फ अपने बाथरूम का रंग हल्का नीला करवा दीजिए, यानी ईशान कोण को कन्वर्ट कर दीजिए वायव्य कोण में, काम हो जाएगा। बाथरूम का रंग हल्का नीला करवा दें, ईशान कोण की जो भी समस्या है निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। पहले ये समझते हैं कि शनि का धन की प्राप्ति से और धन के योग से दरअसल क्या संबंध है। देखिए, शनि जीवन में हर प्रकार के शुभ अशुभ कर्मों का कारक होता है और फलदाता भी होता है। कर्मों के हिसाब से आप धनवान होंगे या दरिद्र होंगे, ये डिसीजन शनि ही तो करते हैं, क्योंकि जो धन है ना वो आपके कर्मों का ही परिणाम है। तो धन रहेगा या नहीं रहेगा ये कर्म के हिसाब से शनि डिसाइड करते हैं। शनि की विशेष स्थितियां होने से धन की प्राप्ति सरल भी हो जाती है और कठिन भी हो जाती है। शनि की जो महादशा है ये तकरीबन 19 वर्ष तक चलती है, इसलिए नकारात्मक प्रभाव होने पर अगर शनि कुपित हो जाए, बिगड़ जाए, खराब हो जाए तो लंबे समय तक धन के लिए कष्ट हो जाता है। अगर शनि निगेटिव हो तो 7.5 में और ढैया में व्यक्ति को एक एक पैसे का मोहताज बना देता है, व्यक्ति को घोर दरिद्रता देता है। कुंडली में बेहतर योग होने के बावजूद अगर आपके कर्म शुभ ना हो, मान लिया आप शनि बहुत अच्छा है, कुंडली में शनि के परिणाम बड़े अच्छे हैं, लेकिन आपके कर्म ही अच्छे नहीं हैं, आपकी आदतें ही अच्छी नहीं हैं, तब भी शनि की वजह से धन की बहुत सारी हानि होने लगती है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि वाले आज यात्रा न करें तो अच्छा है, वाद विवाद से बचाव करें, अचानक सेहत बिगड़ सकती है, ध्यान रखें। शुभ रंग पीला और भाग्य 67%। वृष राशि के लोगों का मन चंचल दिखाई दे रहा है, नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं, अभी प्रॉपर्टी खरीदने से बचाव करेंगे। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 56%। मिथुन राशि, परिवार का सहयोग मिलेगा, लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं, कारोबार में फायदा होगा। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 87%। अब ये जानते हैं कि शनि की कौन सी स्थितियां होती हैं जब धन के लिए व्यक्ति को बड़ा कष्ट होता है, धन की हानि होती है, धन पाने में कमाने में बहुत मुश्किलें आती हैं। कौन सी स्थितियां हैं भाई? अगर शनि कुंडली के अशुभ भाव में हो तो ये मुश्किल जरूर होती है। अगर कुंडली में शनि नीच राशि में हो, मेष का शनि हो या सूर्य के साथ बैठा हो, तो ऐसी दशा में भी धन की हानि होने की संभावना होती है या धन का नुकसान होने के योग होते हैं। अगर कुंडली में शनि खराब है और शनि की 7.5 या ढैया चल रही है तो धन का नुकसान जरूर होता है, व्यक्ति को धन की मुश्किलें परेशान करनी शुरू कर देती हैं। अगर बिना सही निर्णय के कोई व्यक्ति नीलम पहन ले तो नीलम पहनने से भी कभी कभी धन का भयंकर नुकसान हो जाता है और कभी कभी नीलम पहनने से आदमी पैसे के लिए एक एक करके मोहताज भी हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति का आचरण शुद्ध ना हो
और वो अपने बुजुर्गों का अनादर करता हो तो शनि घनघोर नाराज होते हैं। और शनि अगर घनघोर रूप से नाराज हो गए तो निश्चित रूप से पैसे की मुश्किलें आपको परेशान करेंगी। तो चर्चा को आगे बढ़ाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचाव करें, वाद विवाद से बचें, और अगर मुश्किलें अधिक दिखाई दे रही हैं तो मीठी चीज का दान करें, मुश्किलें कम हो जाएंगी आपकी। शुभ रंग आपका हरा होगा और भाग्य होगा 55%। सिंह राशि, घर की मुश्किलें कम होंगी, परिवार का तालमेल बेहतर होगा, नौकरी में बदलाव की संभावनाएं बन सकती हैं। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, चोट चपेट से बचाव करें, धन के खर्चों पर नियंत्रण रखें और लिखा पढ़ी के मामलों में सावधान रहें। मुश्किल समय है, ध्यान दें। शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य होगा 60%। अब ये जानते हैं कि कब शनि किसी व्यक्ति को अपार धन देता है, यानी धनी बना देता है भाई। अगर शनि कुंडली में अनुकूल हो, तीसरे हो, छठवें हो, 11वें हो और शनि की दशा आ जाए तो बस मजा ही मजा है। अगर शनि कुंडली में उच्च का हो या अपने घर में बैठा हुआ हो तो भी शनि की दशा में व्यक्ति को बड़ा लाभ होता है। अगर कुंडली में शनि विशेष अनुकूल हो, शनि की महादशा चल रही हो, शनि फायदेमंद हो, महादशा हो, साढ़े साती हो, ढैया हो, तो ऐसी दशा में व्यक्ति को अपार पैसा मिलता है, अपार धन की प्राप्ति होती है। अगर किसी व्यक्ति का आचरण शुद्ध हो, उसका आहार सात्विक हो, तो निश्चित रूप से शनि की कृपा उसे मिलेगी और धन की मुश्किल परेशान नहीं करेगी। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर उसके माता पिता और बड़ों का आशीर्वाद हो, तब भी शनि की कृपा व्यक्ति को मिलती है और धन का अभाव नहीं होता। अगर व्यक्ति भगवान शिव या कृष्ण का भक्त हो तो शनि की जो निगेटिविटी है, शनि का जो नकारात्मक पक्ष है, वो निश्चित रूप से कम होता है, व्यक्ति को धन में मुश्किलें परेशान नहीं करती हैं। आप नौकरी करते हैं, नौकरी में धन प्राप्त करना चाहते हैं, क्या करें उसके लिए, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल आपका सवाल। अभिषेक कुमार ने हमें मेल लिखा है, मऊ से लिखते हैं, जन्म की तारीख है 13 अगस्त 1992 1992, जन्म का समय रात को 10:40, जन्म का स्थान मऊ। मेल किया है इन्होंने लखनऊ से हमें। ये लिख रहे हैं कि अभी प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं, क्या प्रशासनिक सेवा में इन्हें सफलता मिल पाएगी, और कंसंट्रेशन में थोड़ी दिक्कत आ रही है, मन बार बार भटक जाता है, तो मन को बेहतर कैसे करें और करियर के लिए क्या ऐसा करें जिससे करियर में इन्हें सफलता मिले। सबसे पहले बता दूं कि कुंडली में प्रशासनिक सेवा में जाने के योग प्रबल हैं और अगर ईमानदारी से कोशिश की जाए तो आपको 2 वर्षों के बाद यानी 2019-20 वाले समय में प्रशासनिक सेवा में सफलता मिल सकती है। आपने अपनी समस्या खुद ही बता दी है, प्रॉब्लम ऑफ कंसंट्रेशन। दिमाग बहुत अच्छा है लेकिन कंसंट्रेशन बड़ा खराब है, इस वजह से दिमाग और मन चंचल बने रहते हैं। इसके अलावा खाना पीना भी खराब है, तो अधिक खा लेते हैं या उल्टा सीधा खा लेते हैं तो पेट गड़बड़ होता है, आलस्य बहुत आता है, तो पढ़ाई का जो पार्ट है वो कमज़ोर हो जाता है। तो थोड़ा सा डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा, खान पान का ध्यान रखें, बाहर की चीज़ें खाने से बचें और उतना ही खाएं जिससे शरीर को ऊर्जा मिले। इतना मत खाएं कि खाने के बाद नींद आने लगे। और कंसंट्रेशन को, करियर को दुरुस्त करने के लिए 2 उपाय भी कर लें। एक पन्ना बनवा के पहने, 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को लाभकारी होगा आपके लिए। और दूसरा, रोज सुबह स्नान करके 108 बार प्रेम पूर्वक थोड़ा समय दें, 15-20 मिनट 25 मिनट आराम से गायत्री मंत्र का जप करें। ये 2 उपाय आप करें, एकाग्रता बेहतर होगी, स्वभाव बेहतर होगा, आप ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे, रिटेन कर पाएंगे और सफलता मिलना निश्चित हो जाएगा। तो चर्चा को आगे बढ़ाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल।
तुला राशि, सेहत आपकी अच्छी रहेगी, कर्जों से आपको मुक्ति मिलेगी, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 75%। वृश्चिक राशि, वाहन दुर्घटना से बचाव करें, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, शाम तक समस्याएं आपकी कम हो जाएंगी। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 85%। धनु राशि, कहीं घूमने जा सकते हैं, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 62%। तो नौकरी में धन की प्राप्ति के लिए शनि को कैसे प्रसन्न करें? जो लोग नौकरी करते हैं वो ऐसा क्या करें, शनिदेव की कैसे पूजा करें कि नौकरी में उन्हें धन मिलता रहे? शनिवार को पहले पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का चौमुखी दीपक जलाएं। एक दीपक 2 बातियां क्रॉस करती हुई और चारों सिरे उसके जला देंगे। इसके बाद वृक्ष की कम से कम 3 बार परिक्रमा करें और परिक्रमा करने के बाद वहीं पर खड़े होकर बैठकर जैसे भी संभव हो शनि के तांत्रिक मंत्र का जप करें। मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करें। किसी निर्धन व्यक्ति को क्वाइंस का, सिक्कों का दान करें और ऐसा हर शनिवार की शाम को आप करते जाएं। कोशिश करें कि शनिवार को प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि का प्रयोग ना करें, थोड़ा ज़्यादा सात्विक रहें, खासतौर से सैटरडे को। अगर आप ऐसा करना शुरू करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। निश्चित रूप से अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपकी आर्थिक मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, नौकरी में परिवर्तन ना करें, विवाह के मामलों में तनाव के योग दिख रहे हैं, संयम से काम लें। शुभ रंग क्रीम है और भाग्य है 55%। कुंभ राशि, मुकदमों में समझौता होगा, जीवन में मधुरता आएगी, कारोबार में लाभ होगा। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 76%। मीन राशि, संतान के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, वाहन बिल्कुल ना चलाएं और आंखों की समस्या से बचाव करें। शुभ रंग जामुनी और भाग्य होगा 50%। तो आज हमने बात की कि शनि कैसे बनाएगा आपको धनी। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपके मित्रों के साथ बार बार आपका झगड़ा हो जाता हो और मित्रों के साथ संबंध खराब होते हो, फिर ठीक हो जाते हो, लेकिन दोस्ती यारी में झगड़े बहुत होते हो, क्या करना चाहिए? बहुत छोटे से 2 उपाय कर लीजिए। पहला ये कि हर शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं और हनुमान जी का दर्शन करें, पहला। दूसरा काम, जब भी जूते चप्पल पहने उन्हें अच्छी तरह से साफ करके ही पहने, धूल वाले जूते चप्पल पहनना बंद कर दें। ये 2 काम करिए, आप देखेंगे मित्रों के साथ आपकी चीजें ठीक हो जाएंगी, बेवजह के झगड़े नहीं होंगे। तो भाई आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।